बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कैपिटल गेन सेक्शन 37 का पॉइंट है गेन ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसका सेक्शन 37 सब सेक्शन 3A है। जैसे आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अब कैपिटल गेन का हिस्सा है लास्ट कुछ ईयर से, और इसमें काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं हर बजट में। तो जो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन के पॉइंट्स, ये टैक्स ईयर 2021 के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो कन्फ्यूजन बच्चों को आती है आमतौर पे, पहले उसको डिस्कस कर लें कि आपको सिचुएशन दी होती है और इसमें आपको ईयर बताया होता है कि जी अप टू 1 ईयर आपने प्रॉपर्टी को सेल किया, होल्डिंग पीरियड आपका 1 ईयर है, होल्डिंग पीरियड आपका 1 से 2 ईयर है, होल्डिंग पीरियड आपका 2 से 3 ईयर है, या होल्डिंग पीरियड आपका 3 से 4 ईयर है, और एक होल्डिंग पीरियड आपका 4 से ज़्यादा है। होल्डिंग पीरियड से बराबर ये कि कितना अरसा आपने प्रॉपर्टी को अपने पास रखा। मतलब फ़र्ज करें मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की 1 जनवरी 2020 को, और प्रॉपर्टी मैंने सेल की 25 फरवरी 2021 को, तो अब ये होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर हुआ। तो आप होल्डिंग पीरियड की बेस पे टैक्स लगाते हो, और होल्डिंग पीरियड की बेस पे फिर आप ये भी डिसाइड करते हो कि कितनी रकम पे टैक्स लगना है। मतलब पहले आप देखेंगे होल्डिंग पीरियड कितना है, उस होल्डिंग पीरियड की बेस पे आप डिसाइड करोगे कि इसमें कितनी रकम पे टैक्स लगना है, क्या जितना गेन हुआ है क्या सारी रकम पे टैक्स लगना है, और उसके बाद फिर आप देखोगे टैक्स लगना कितना है। देखिए जैसे आपके सामने है कि अगर होल्डिंग पीरियड अप टू 1 ईयर है तो 100% अमाउंट पे टैक्स लगेगा, और लगेगा इस टेबल के मुताबिक जो आपके सामने ये हाईलाइट किया हो। ऐसे ही अगर होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 1 ईयर एंड अप टू 2 ईयर है, कि आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से 2 साल के दरमियान है, कि आपने 1 साल के बाद प्रॉपर्टी को बेचा लेकिन 2 साल से पहले बेचा, तो जितना आपको गेन हुआ उस गेन की 75% रकम पे टैक्स लगेगा इस टेबल के मुताबिक जो नीचे आपको गिवन है। ऐसे ही अगर आपका होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 2 इयर्स एंड अप टू 3 इयर्स है, तो फिर आपको जितना गेन हुआ है उस गेन की 50% अमाउंट पे टैक्स लगेगा। आपने अगर 2 साल के बाद बेचा लेकिन 3 साल से पहले बेच दिया, तो फिर आपने उसकी 50% अमाउंट पे टैक्स लगाना है, और टैक्स कैसे लगाना है नीचे टेबल के मुताबिक। और इसी तरह अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो एक्सीड्स 3 इयर्स एंड अप टू 4 इयर्स है, कि आपने 3 साल के बाद बेचा प्रॉपर्टी को, खरीदने के 3 साल के बाद बेचा और 4 साल से पहले बेच दिया या 4 साल तक बेच दिया, तो जितना गेन होगा उसकी 25% अमाउंट पे टैक्स लगेगा। और अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की और उसको आपने 4 इयर्स के बाद बेचा तो 0% टैक्स लगेगा, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं है। और टैक्स लगेगा कितना ये डिपेंड करेगा कि आपको गेन कितना हुआ है। तो उस गेन के मुताबिक नीचे टेबल देखें कि अप टू 50 लाख, अगर आपकी 50 लाख तक आपको गेन हुआ है तो सिर्फ 2.5% आपने टैक्स पे करना है। अगर आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक गेन हुआ है तो 5% टैक्स पे करना है। 1 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख तक अगर आपको गेन हुआ है प्रॉपर्टी को सेल करके तो 7.5% टैक्स लगेगा। और अगर आपका जो गेन है ऑन दी सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इमो प्रॉपर्टी, वो अगर 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर उस पर 10% टैक्स लगेगा। अच्छा, अब इसको जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं आपको पहले बता चुका कि हम टैक्स ईयर 2021 के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो फर्ज करें आपने प्रॉपर्टी परचेज की और बाद में आपने उसको सेल कर दिया 1 साल के अंदर, और लेट्स सपोज आपको उसको सेल करके गेन हुआ 30 लाख का। अब हम देखते हैं 30 लाख इन 5 सिचुएशंस में हम कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट करें आपने प्रॉपर्टी परचेज की, और प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद आपने उसको 1 साल के अंदर सेल कर दिया, तो अब उस पर कितना टैक्स लगेगा। 30 लाख आपका कैपिटल गेन है। तो देखें 30 लाख चूँकि 1 साल के अंदर सेल किया, तो हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे 100% अमाउंट से, कि अगर हम साल के अंदर बेचेंगे तो 100% अमाउंट पे टैक्स लगता है। टैक्स कितना लगेगा नीचे टेबल में देखें, तो टेबल में बता रहा है आपको 50 लाख, अगर आपका 50 लाख तक गेन है तो 2.5% टैक्स लगेगा। अब हमारा गेन तो 30 लाख है, तो इट मीन्स हम
30 लाख की 100% रकम पे 2.5% टैक्स पे करेंगे, जो कि बनेगा 75,000। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं कि फर्ज करें गेन तो हमारा 30 लाख है, लेकिन हमने प्रॉपर्टी को 1 साल के बाद बेचा है और 2 साल तक, यानी कि 1 और 2 साल के दरमियान में बेचा है। तो अब इस 30 लाख की कंप्लीट अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि इस 30 लाख की 75% अमाउंट पे हम टैक्स देंगे, यानी कि सारे कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 75% जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स लगेगा। अब 30 लाख हमारा कैपिटल गेन है, अब इसकी 75% अमाउंट पे टेबल के मुताबिक 2.5% टैक्स लगेगा, क्योंकि टैक्स तो 2.5% ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो गेन है वो 30 लाख, और 30 लाख को जब हम स्लैब में देखते हैं तो अप टू 50 लाख हम फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको थर्ड में ले जाएंगे, आपने प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेची और 3 साल से पहले बेची है, तो फिर आप गेन अगर फर्ज करें 30 लाख ही जाता है, तो 30 लाख इंटू, अब क्योंकि ये 2 से 3 साल के दरमियान की बात कर रहे हैं, तो 50% जो आपका गेन है, 30 लाख हमारा गेन है, उसकी 50% अमाउंट पे हम टैक्स पे करेंगे, और टेबल के मुताबिक हमारा टैक्स 2.5% मान रहा है, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा 37,500। देन फर्ज करें अगर हमने यही प्रॉपर्टी, हमें 30 लाख कैपिटल गेन हुआ प्रॉपर्टी को सेल करके, और हमने उसको 3 से 4 साल के दरमियान बेचा है, तो अब जितना आपको कैपिटल गेन होगा ऑन द सेल ऑफ इमो प्रॉपर्टी, उसकी 25% अमाउंट पे आपने टेबल के मुताबिक टैक्स पे करना है, जो कि 2.5% बन रहा है, तो ये बनेगा 18,750। और फर्ज करें आपने प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बेची है और गेन आपका 30,000 है, तो फिर 0% टैक्स, किसी किस्म का आपने टैक्स पे नहीं करना। 4 साल के बाद बेचें, अगर हम टैक्स 2021 की बात करें, तो गेन जितना भी होगा वो एग्जाम्प्ट ही रहेगा, 0% से बता दी है कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये वो एग्जाम्प्ट होगा। चलिए थोड़ा सा हट के भी एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट करें कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की और आपने उसको अपने पास जो होल्ड रखा, होल्डिंग पीरियड जो आपका, लेट्स सपोज वो आपका अप टू 3 to 4 ईयर्स है, यानी कि 3 से 4 साल के दौरान आपने प्रॉपर्टी को सेल किया, और लेट्स सपोज आपकी जो प्रॉपर्टी का गेन हुआ उसको सेल करके वो 72 लाख हुआ। देखिए 72 लाख आपका गेन है, और ये आपने 3 से 4 साल के दरमियान में बेचा है, तो ये देखें आपका ये 25% गेन पे टैक्स बनता है, यानी कि जितना गेन हुआ उसकी 25% अमाउंट पे आप टैक्स पे करेंगे। और कितना टैक्स पे करेंगे, अब टेबल में देखें 72 लाख का मतलब है कि ये हम सेकंड स्लैब में आते हैं कि 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक। तो अब हम 72 लाख इंटू 25%, क्योंकि 3 से 4 साल के दरमियान में आपने प्रॉपर्टी बेची थी, और गेन आपको कितना हुआ 72 लाख, तो 72 लाख इंटू 25% इंटू, अब 72 लाख किस स्लैब में आ रहा है, सेकंड में, तो 5% टैक्स लगेगा, तो 72 लाख इंटू 25% इंटू 5% करेंगे इसको। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि फर्ज करें आपने प्रॉपर्टी सेल की है, और वो प्रॉपर्टी आपने 1 से 2 साल के दरमियान सेल की है, और सेल करके आपको गेन हुआ है 65 लाख। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी सेल की, आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 से 2 साल के दरमियान है, और आपको जो उस प्रॉपर्टी को सेल करके गेन हुआ है वो 65 लाख है, तो हम लिखेंगे 65 लाख। अब सिचुएशन देखेंगे, क्योंकि 1 से 2 साल के दरमियान है, तो एज पर रूल इस पे 75% अमाउंट पे टैक्स लगेगा, तो 65 लाख इंटू 75% इंटू कितने परसेंट टैक्स लगेगा। अब हम देखेंगे 65 लाख किस स्लैब में आता है, तो ये सेकंड स्लैब में आता है, और उसमें रेट कितना बनता है 5%, तो हम 5% कर देंगे, तो ये आपके पास 2,43,750 टैक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं। एक दफ़ा मैं इसको सम अप कर देता हूँ। पहले हम देखेंगे होल्डिंग पीरियड कितना है, उस होल्डिंग पीरियड की बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कितनी परसेंट रकम पे टैक्स लगना है। आया सारी रकम पे टैक्स लगना है, 75% अमाउंट पे टैक्स लगना है, 50% अमाउंट पे टैक्स लगना है, 25% अमाउंट पे टैक्स लगना है, या टैक्स लगने नहीं। तो होल्डिंग पीरियड की बेस पे पहले तो ये डिसाइड होगा कि क्या कंप्लीट कैपिटल गेन पे टैक्स लगना है कि कुछ हिस्से पे टैक्स लगना है। जितने भी लगना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कैपिटल गेन की अमाउंट की बेस पे। पहले हमने किस पे डिसाइड किया, कितना अर्सा अपने पास रखा, होल्डिंग पीरियड की बेस पे हमने परसेंटेज डिसाइड कर ली कितनी अमाउंट पे टैक्स लगना है। फिर कितना आपको कैपिटल गेन हुआ उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे कितने परसेंट टैक्स लगना है, और इनको मल्टीप्लाई करके हम टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे। तो ये था जी तरीका का कि कैसे टैक्स लगेगा गेन ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये ज़ाहिर है कैपिटल गेन के अंदर
ये भी एक पॉइंट है सेक्शन 37 कैपिटल गेन का पॉइंट, और उसका सेक्शन 37 3 सब सेक्शन 3A है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुकी होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।